दोस्तों जय हिंद। पूरी दुनिया में पैगंबर आजम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की जिस तरीके से आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, या ये समझ लीजिए कि इंटरनेशनल फजीहत किसे कहते हैं, वो अब जाकर मोदी जी और उनकी सरकार को पता चला है। और जब फजीहत हो गई, हर तरह से लानत मलामत हो गई, तो अपनी बेइज्जती से बचने के लिए मोदी जी ने फटाक से तुरंत उन नेताओं को पार्टी से बाहर कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जिन नेताओं ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी। इस घटना को बीजेपी ने बहुत ही हल्के में ले लिया था। उसने सोचा कि जी बुलडोजर चला चला कर किसी ने हम पर एतराज नहीं किया, जब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाने पर किसी अरब देश ने नहीं बोला, जब मुसलमानों के घर में घुसकर मॉब लिंचिंग करने पर अरब देशों ने नहीं बोला, तो आखिर पैगंबर का मतलब क्या? इनको यह नहीं समझ में आया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की सबसे बड़ी शान है। उनके लिए सब कुछ कुर्बान होने के लिए तैयार होता है। और ये मैं सिर्फ इस्लाम के बारे में नहीं कह रहा हूं, हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अपने अपने सम्मान होते हैं, अपने अपने प्रतीक चिन्ह होते हैं, और उसका आदर सम्मान करना सबका दायित्व है। पैगंबर ने मुसलमानों को सिखाया है कि कभी भी किसी दूसरे मजहब पे उंगली मत उठाना, कभी भी किसी के खुदाओं को गलत मत ठहराना, वरना वो तुम्हारे असली खुदाओं को गलत कहेंगे। तो इसलिए इस्लाम की तालीम है कि आप किसी दूसरे मजाहिब के खिलाफ कोई भी जहर ना उगले, कोई भी गलत बात ना कहें जिससे कि सामने वाले को ठेस पहुंचे। तो ये इस्लाम की देन है, इस्लाम का ये सेकुलरिज्म कहें जो इस्लाम ने समझाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके पुरोधाओं को कौन समझाएगा? अब ऐसी इंटरनेशनल फजीहत हुई है कि जिस देश को देखो वो देश उनको पकड़ पकड़ के ले जा रहा है। इंडियन एम्बेसडर को बुला रहा है, भारतीय राजदूत को बुला रहा है, तलब कर ले रहा है। कल तक तो भारत की इतनी शान हुआ करती थी, अलग अलग देशों के राजदूत को बुलाकर अपना विरोध जताया करते थे। लेकिन आज भारत की शान ऐसी नीचे गिरी हुई है कि दुनिया भर के अरब देश इनको बुला बुलाकर एक लाइन से कतार में खड़ा करके जो है बेइज्जत कर रहे हैं। अब देखिए, आपको जिक्र कर दें, ये जनसत्ता.com की रिपोर्ट है। लिखा गया है कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से बवाल, कतर, ईरान और कुवैत में भारतीय राजदूत तलब, सफाई में बोले ये मोदी सरकार की विचारधारा नहीं। अच्छा, जो राजदूत हैं उनको बुलाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदल गई। वो अपने आप को सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष और तमाम धर्मों का आदर करने वाला कहने लगी। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? अब विश्व गुरु बनना तो ये बहुत दूर की बात है। अभी चंद दिनों पहले की बात है जब भाजपा के नेता कह रहे थे कि हर मस्जिद में खोद करके मंदिर निकालेंगे। भाई, इस तरह के पूर्वाग्रह से आप भारत को विश्व गुरु कैसे बनाओगे? और सबसे बड़ी बेइज्जती तो मोदी जी की हो रही है, क्योंकि भाजपा का नेता तो बाहर जा जाकर वहां घूमते नहीं है। हमारे मोदी जी घूमने के कितने शौकीन है पूरी दुनिया जानती है। अब हर देश में आपको घूमना है, वर्ल्ड टूर का मोदी जी को शौक है, और जहां जहां जाएंगे वहां वहां मुस्लिम देश भी मिलेंगे। मुस्लिम देशों से संबंध ऑलरेडी हमारे हजारों सालों से है। तो जब सबसे आप बैर मोल लेंगे तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? और किसके विश्व गुरु बनेंगे, किसके गुरु बनेंगे? जब कोई आपको सम्मान देने के लिए ही तैयार नहीं होगा, हर व्यक्ति आपको घटिया नजर से देखेगा, तो आप किसके विश्व गुरु बनेंगे? कब बनेंगे? किसके लिए बनेंगे? ये तो भारतीय जनता पार्टी, संघ और आरएसएस को सोचना चाहिए। अच्छा, मोहन भागवत को कितना बुरा लगता होगा ना। मतलब कहां तो चल रहे थे हिंदू राष्ट्र बनाने, पूरी दुनिया का गुरु बनने, हिंदूवादी संगठन कर रहे थे कि तमाम पूरी दुनिया से जो है मुसलमानों का सफाया कर देंगे। हरिद्वार धर्म संसद में नरसंहार की अपील कर रहे थे। यति नरसिंहानंद सरस्वती क्या क्या नहीं बोल रहा था। और उसके साथ ही पूजा शकुन पांडे और दुनिया भर के लोग जो है खड़े होकर मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने की अपील कर रहे थे। भैया, एक डांट पड़ी तो ये हाल है। अब मोदी जी को बताना चाहिए कि चाचा आखिर आप कर क्या रहे हैं? ये जो तमाम ऊट पटांग बयान देने वाले हैं ये शांत क्यों हो गए? अच्छा, एक हैरानी वाली बात आप सुन लीजिए।
सरकार ने, भारत सरकार ने जो तलब किए गए राजदूत, उनके जरिए जो पत्र भिजवाया विदेशी सरकारों को, अरब देशों को, उसमें पता है क्या लिखा? अपने नेताओं के बारे में कहा है कि ये असामाजिक तत्व हैं, फ्रिंज एलिमेंट हैं, फ्रिंज एलिमेंट जो हमारे दोस्ती के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का हमें और आपको मिलजुल कर विरोध करना चाहिए। ये बाकायदा इंडियन एम्बेसडर ने पत्र में लिख करके बताया है। और कहां विश्व गुरु बनने चले थे, हिंदू राष्ट्र कायम करने चले थे। यार जरा से फटकार क्या लग गई, सारी बकैती फेल हो गई। मतलब आप पूरी दुनिया को हिंदू राष्ट्र बनाने जाएंगे, विश्व गुरु बनने के लिए चाहत रखते हैं, तो कुछ तो प्लानिंग होगी। यानी भारत के मुसलमानों को आंख दिखाकर, मस्जिदों पे हमले करके, मॉब लिंचिंग करके मुसलमानों के घर में बुलडोजर चला के आप विश्व गुरु बन जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल तो मोदी जी के लिए है। घूमने तो वही जाते हैं वर्ल्ड टूर पर, जवाब तो उनको देना पड़ेगा। और सुनिए, ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका है, ये मामला बहुत दूर तक है। अब देखिए इसमें क्या लिख रहा है, जनसत्ता.com बता रहा है कि बीजेपी नेताओं की तरफ से पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद वैश्विक स्तर पर बवाल होता नजर आ रहा है। ईरान, कुवैत और कतर के विदेश मंत्रालयों ने अपने देश में मौजूद भारतीय दूतावासों को भारतीय राजदूतों को तलब कर जवाब मांगा है। और जो जवाब तलब किया उसमें क्या बात है? कतर सरकार ने बीजेपी प्रवक्ताओं नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को सस्पेंड करने का भी स्वागत किया है। भारतीय राजदूत ने तीनों देशों को सरकारों से कहा है कि विवादास्पद ट्वीट भारत सरकार के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते। मतलब भाई वो इंडियन गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी नहीं है अगर किसी ने ट्वीट कर दिया, बयान दे दिया तो। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कतर के विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को बुलाकर उन्हें ऑफिशियली नोट सौंपा। इसमें उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद पर की गई टिप्पणी का विरोध जताया। और इसके बाद कतर ने मौजूद भारतीय दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि जिन ट्वीट्स के बारे में बात की जा रही है वो भारत सरकार के विचार नहीं है। और सुनिए, एक चीज और हम आपको दिखा दें, जैसे कि ये देखिए न्यूज़ 24 क्या बता रहा है, वही फ्रिंज एलिमेंट वाली जो मैंने बात कही ना। कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा तलब होने पर भारतीय राजदूत ने बयान जारी किया। विवादास्पद ट्वीट किसी भी तरह के से भारत सरकार के विचारों को प्रतिबंधित नहीं करता, वो फ्रिंज एलिमेंट है। मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता असामाजिक तत्व हैं, फ्रिंज एलिमेंट जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा है। और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार भी कर रही है, उनको ऑफिशियली जो है अपना प्रवक्ता घोषित कर रही है और उनसे रोजाना टीवी में बयान दिलवा रही है। जानते हैं सब चीज का जड़ क्या है? इन सारे बवाल का जड़ अगर कोई है तो वो है टेलीविजन डिबेट। मतलब टीवी डिबेट में कोई खबर तो हो नहीं रही है, मंदिर 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 मंदिर, मस्जिद 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 मस्जिद, यही हो रहा है। और मुसलमानों को कैसे नीचा दिखाया जाए ये काम हो रहा है। और नीचा दिखाने के लिए जो मुहिम चल रही है उसमें किसको बुलाया जाता है? उसमें एक दाढ़ी वाले मौलाना तथाकथित मौलाना को बुलाया जाता है। मतलब वो एक नाम नेहाद मौलाना को बुलवा लिया जाता है जो सबसे आले दर्जे का जाहिल होता है, अहले दर्जे का एकदम जाहिल, और उसे कुछ नहीं पता होता। मदरसे में पढ़ने वाला 5वीं कक्षा का बच्चा भी बता देगा कि फला सवाल का जवाब क्या होगा। तो जानबूझकर ऐसे लोगों को बुलाया जाता है ताकि मुसलमानों को नीचा दिखाया जा सके। और उसमें बढ़ चढ़कर मुसलमानों की तरफ से ये जो भाड़े का टट्टू जाकर वहां बैठ रहे हैं, ये पैसे लेकर के बैठ रहे हैं और ये पूरे मुसलमान कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए बैठ रहे हैं और ये प्लानिंग के तहत बैठ रहे हैं। तो मुसलमान कम्युनिटी को चाहिए कि ऐसे लोगों का सोशली बाइकाट करें, इन भाड़े के टट्टुओं का बाइकाट करें और इस तरह के डिबेट का बाइकाट करें। ना उसमें शामिल हों, ना उसको देखें, यहां तक कि अपने लोगों को जाने से भी रोके कि उसमें कोई शामिल ना हो। भले ही उसमें अच्छा बुरा जिस तरह का भी डिबेट उसमें कराया जा रहा हो, बिल्कुल ना जाए, हरगिज ना जाए। मतलब काम वाली कोई बात नहीं होगी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार वाली कोई बात नहीं होगी, एजुकेशन की बात नहीं होगी। लुच्चे लफंगे बन करके जो घूम रहे हैं सड़क पर, मॉब लिंचिंग कर दे रहे हैं मुसलमानों का, दाढ़ी पकड़ के, टोपी पकड़ करके, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा।
बुलडोजर भले चला देंगे, उन पर कोई एक्शन नहीं होगा, उन मामलों को लेकर कोई डिबेट नहीं होगा। डिबेट किस पर होगा? मस्जिद में शिवलिंग है। डिबेट किस पर होगा? ताजमहल तेजो महालय है, कुतुब मीनार विष्णु स्तंभ है, इन्हीं सब डिबेट होगी। और उसके बाद जो जिस तरह की छीछा लेदर हो रही है, ये तो सिर्फ आपको 3 देशों के बारे में बताया गया है। एनडीटीवी बता रहा है कि पैगंबर मोहम्मद से जुड़े विवादित बयान पर विरोध जताने वाले देशों में सऊदी अरब भी शामिल। लो भाई, सऊदी अरब भी शामिल हो गया। और सुनिए क्या कहा है, लंबी फहरिस्त बढ़ती जा रही है। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा की और नवीन जिंदल की टिप्पणी के मामले में इस्लामिक देशों द्वारा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। पैगंबर के खिलाफ कथित रूप से आहत करने वाली टिप्पणी पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ईरान ने निंदा कर दी है। तो ये पूरा मामला है। अब आप समझ लीजिए कि बन गए विश्वगुरु, कायदे से बन गए, और ऐसे ही विश्वगुरु बनेंगे। जब आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते, किसी को इज्जत नहीं दे सकते। अच्छा, ये दावा क्या करते हैं? मैं कुछ दिनों पहले एक बयान सुन रहा था, आज भी मैंने एक बयान सुना यति नरसिंहानंद सरस्वती का। वो अपने एक वीडियो में नबी के खिलाफ गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी वाहियात। मतलब जितनी वाहियात बात, घटिया बात नुपुर शर्मा ने नहीं कही होगी, उससे कई गुना ज्यादा यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा है। और उसमें वो क्या कह रहा है? कह रहे मुसलमान इस्लाम की सच्चाई को जानते ही नहीं। अगर मुसलमान अगर इस्लाम की सच्चाई को जान जाएंगे तो खुद ही इस्लाम को छोड़ देंगे। यानी कि मुसलमान बहुत बड़े बेवकूफ हैं। अब आईटी सेल के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई फलां हदीस में तो नबी के बारे में ये लिखा हुआ है, हम अलग से थोड़ी ना बोल रहे हैं, हम तो उनकी किताबों से बोल रहे हैं, मुसलमानों की किताबों से। भाई क्या, अगर कोई अल्फाज उठा के दे दिया जाए कि बताओ इसका मतलब क्या है, तब तो तुम कहोगे कि भैया ये तो अरबी में है। तब पलटी मार जाओगे, ये तो अरबी में है, ये तो इंग्लिश हिंदी में है ही नहीं। तो यही तो सवाल है कि तमाम अहादीस जो हैं वो तो अरबिक में है। वो भी अरबिक कौन सी? ये मॉडर्न अरबिक नहीं, अलजबरा जिसको बोलते हैं, अलजबरा। अलजबरा वाली जो अरबी होती है उसमें जेर, जबर यानी मात्रा, बिंदु ये सब नहीं लगा होता, और वो इन राइटिंग वाली लैंग्वेज है। और हदीस है क्या? हदीस किसी नेता, मंत्री या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा लिखी गई चीज नहीं है। वो सहाबा इकराम के जरिए लिखी गई वो अल्फाज हैं जिन्होंने हुजूर के मुंह से सुना, हुजूर को बोलते हुए सुना और खुद अपने कानों से सुना। उसको कहीं पॉइंट नोट किया गया, वो भी जानकारी में कि वो नोट कर रहे उन चीजों को। वो है अहदीस। नबी ने जिन चीजों को बोला वो हदीस। पैगंबर ने जिस चीज को करके दिखाया पब्लिक को उसे बोलते हैं सुन्नत। और जिस चीज को करना एकदम लाजमी करार दिया गया उसे कहा जाता है फर्ज। जैसे कि नमाज पढ़ना फर्ज है, किसी भी हाल में माफ नहीं है। जिनकी औकात है हज करने की, उन पर हज जो है फर्ज है, उनको हज जो है अदा करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से है कि दावे कर रहे हैं आईटी सेल के लोग कि कुरान में ये लिखा हुआ है, हदीस में ये लिखा हुआ है। भाई मुसलमान पढ़ते हैं, उनको पता नहीं है। और यही बात होती तो क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान बेवकूफ हैं? पूरी दुनिया के मुसलमान बेवकूफ हैं? फिर तो वो भी उठा कर पूछना शुरू कर दें। बहुत से लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आकर पूछते हैं मुता के बारे में, अरे मुता में तो ये है, हलाला में ये है। भाई जिन चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हो, उनके टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते हो, आप मत कहो उन चीज़ों के बारे में। आप एक खास कम्युनिटी को हर्ट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। और हर्ट करके, परेशान करके ना तो आप हिंदुज़म का प्रचार कर सकते हो, ना तो आप भारतीय संस्कृति का प्रचार कर सकते हो, और ना ही कहीं नौकरी जॉब करने के लायक बच सकते हो। मतलब नीचा दिखा करके आप विश्वगुरु कैसे बन जाओगे? मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि नीचा दिखा करके, दूसरों को गलत कर करके, मुसलमानों को गाली बक करके, उनके पैगंबर की शान में गुस्ताखी करके आप कैसे विश्वगुरु बन जाओगे? आप कैसे दुनिया में हिंदू राष्ट्र कायम करोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाओगे? मतलब खुद के घर में नहीं गुरु, भारत बनेगा विश्वगुरु।
एक कहावत है, अपने को ना आटे दूसरे को बांटे, घर में नहीं है दाने अम्मा चली बुनाने। तो ये तमाम कहावतें मोदी जी की सरकार पर फिट हो रही है। मोदी जी क्या शक्ल दिखाएंगे विदेशों में जाकर के? आप गले लिपटने जाएंगे तो गले कोई पड़ने को तैयार ही नहीं होगा। अब तो ये भी डर हो रहा है कि कहीं आप भीड़ में गए हो, नेताओं के कई देशों के नेता खड़े हों, तो सारे देश ये ना करने लगे कोई अपना कैमरा लेकर के ना आवेगा। पता नहीं कौन सा नेता कब किधर से लपक कर आगे पहुंच जाए और एक फोटो खिंचवा ले, कहेगी देखो मैं सारे देशों का लीडर बन गया हूं। तो मोदी जी के लिए तो सबसे बड़ी फजीहत हो जाएगी। तो मोदी जी ऐसे लंगूर, ऐसे बंदरों, ऐसे वाहियात चिंपैंजी वाले इन मूर्खों को रोकिए, वरना भारत की जितनी छीछालेदर हो रही है, ये तो सिर्फ अरब देशों की बात है, अरब देशों की बात है। अभी तो क्रिश्चियनों के बारे में क्या क्या लिखे जा रहे हैं, वेटिकन सिटी के बारे में क्या क्या लिखे जा रहे हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मरियम के बारे में क्या क्या अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा है। और जिस दिन इसका भी जिक्र होने लगेगा, माय गॉड, मोदी जी आपके भक्त आपको कहीं भी कपड़ा पहनने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, सोच लीजिएगा। तो ऐसे लोगों को रोकिए। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में इज्जत हो तो भारत में चुनाव देखना बंद करिए, दुनिया के देशों को सर उठाकर देखिए कि दुनिया में क्या चल रहा है और दुनिया आपको किस नज़र से देख रही है। इंसान तो कोई नहीं समझ रहा होगा, सब यही समझ रहे होंगे कि ये किसी दूसरे ग्रह के आए हुए भटके हुए प्राणी हैं जिनके दिमाग नहीं है और इनके दिमाग में गोबर ठूस ठूस के भरा हुआ है। फिलहाल क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।